हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू क्लास। आइए हम आज पढ़ेंगे त्रिकोणमितीय अनुपात, ठीक है, जिसमें हम पढ़ेंगे 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री और 60 डिग्री और 90 डिग्री। बहुत सारे स्टूडेंट को ये दिक्कत होता है कि इसका मान हम कैसे याद करें। तो इसका मान तो मुझे भी नहीं याद है, केवल 3 ही मान याद है, साइन थीटा, कॉस थीटा और टैन थीटा का। तो आइए उसमें भी साइन थीटा, कॉस थीटा और टैन थीटा का मान कैसे निकालते हैं, उसमें भी ट्रिक है। 3 ही याद करेंगे और 3 से ही सारे मान आ जाएंगे, कोसेक थीटा का, सेक थीटा का और कॉट थीटा का। 0 डिग्री पे क्या होता है, 30 डिग्री पे क्या होता है, 45 पे क्या होता है, 60 डिग्री पे क्या होता है और 90 डिग्री पे क्या होता है। तो वीडियो को ध्यान से देखिएगा, हम ट्रिक भी समझेंगे और कैसे याद किया जाता है इसको भी समझेंगे हम। देखो, सबसे पहले हम देखते हैं अनुपात। यहाँ पे रेशियो दिया हुआ है साइन थीटा का, कॉस थीटा का, टैन थीटा का। 0 डिग्री पे, 30 डिग्री पे, 45 डिग्री पे, 60 डिग्री पे और 90 डिग्री पे। इसको कैसे निकाला जाता है अगर हम ये बताएंगे तो बहुत ज्यादा लेंदी हो जाएगा और वीडियो जो है बड़ा हो जाएगा। ठीक है, त्रिभुज मानकर हम निकाल सकते हैं। ठीक है, तो आइए यहाँ से सबसे पहले हम डायरेक्ट मान ही याद कर लेते हैं, क्योंकि मान याद कर लेंगे तो सारे क्वेश्चंस इससे सॉल्व हो जाता है। देखो, 0 डिग्री पे साइन थीटा जब 0 डिग्री होगा तो इसका मान क्या होगा, यही पूछ रहा है। वैसे तो मुझे याद है, लेकिन इसको हम निकालते कैसे हैं, सबसे पहले ये समझते हैं। सबसे पहले ये 0 डिग्री है तो यहाँ पे 0 लिखेंगे। ये 30 डिग्री है तो यहाँ से 1 लिखेंगे। 1 2 3 ऐसे लिखना स्टार्ट करेंगे। 1 2 3 और 4 ऐसे हमने लिख दिया। ठीक है, अब सब में हमें 4 से भाग देना है, सब में 4 से भाग देना है। ठीक है, 4 से भाग दे दिया हमने। ठीक है, 4 से भाग दे दिया और सबका वर्गमूल निकाल देंगे, सबका वर्गमूल निकाल देंगे, सबका वर्गमूल, सबका वर्गमूल निकालेंगे। 30 डिग्री पे, 45 डिग्री पे, 60 डिग्री पे और 90 डिग्री पे। तो जब हम वर्गमूल निकालेंगे तो साइन थीटा का मान 0 डिग्री पे क्या आ जाएगा, 0 में अगर हम 4 से भाग देंगे तो क्या होगा, कुछ नहीं होगा। ठीक है, तो साइन 0 डिग्री क्या होता है बताओ, साइन 0 डिग्री क्या हो जाएगा, अगर हम 0 में 0 4 से भाग देंगे तो ये 0 के 0 ही होगा, ये टोटल 0 हो जाएगा, तो ये 0 हो जाएगा। ठीक है, अब देखो 1 का वर्गमूल 1 ही होता है और 4 का वर्गमूल 2 होता है। ठीक है, 2 का वर्गमूल नहीं निकलेगा तो ये अंडर रूट में ही रहेगा, अंडर रूट 2। ठीक है, अंडर रूट 2, या इसको काट दो। सबसे पहले देखो, ये कटने वाला है, 2 दूना के 4, 2 बार में कट जाएगा। अब यहाँ ऊपर बच्चा 1, तो 1 का वर्गमूल 1 और नीचे 2 आया तो 2 का वर्गमूल नहीं निकलेगा तो अंडर रूट 2 में ही रहने दीजिए। ठीक है, अब देखो 3 का वर्गमूल नहीं निकलेगा तो अंडर रूट में ही 3 रहेगा और 4 का वर्गमूल निकल जाएगा तो इसका 2 हो जाएगा। ठीक है, 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, कैंसिल आउट, तो 1 बचेगा, 1 का वर्गमूल 1 ही होता है। समझ में आया। साइन 0 डिग्री का मान 0, साइन 0 डिग्री का मान 0, साइन 30 डिग्री का मान 1/2, साइन 45 डिग्री का मान 1/√2, साइन 60 डिग्री का मान √3/2 और साइन 90 डिग्री का मान 1 आ रहा है। समझ में आया, समझ में आया, इतना समझ में आ गया। आप देखो, अगर आप देखो साइन थीटा का मान हमने निकाल लिया, और कॉस थीटा का मान क्या होता है, ये तो बहुत ही आसान है। कॉस थीटा का मान लिखना, कॉस थीटा का मान क्या होगा, तो देखो कॉस थीटा का मान निकालने के लिए बाबू, कॉस थीटा का मान निकालने के लिए ये जो साइन थीटा का मान आया है ना, साइन थीटा का जो मान आया है, साइन थीटा का जो मान आया है, इसी का हम क्या कर देंगे, उल्टा कर देंगे, उल्टा कर देंगे। देखो ये 1 है तो कॉस 0 1 आ जाएगा। देखो साइन 60 डिग्री का मान √3/2 है तो ये इधर चला आएगा यहाँ पे, तो ये √3/2 हो जाएगा। साइन कॉस 30 डिग्री का मान, कॉस 30 डिग्री के मान √3/2 हो जाएगा। समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है सबको, उल्टा कर देंगे। अब देखो जैसे हमने 0 1 2 3 4 ऐसे लिखा था तो इधर से क्या लिखा होगा, 4 4
3 2 1 0, फिर 4 से भाग दोगे तब इसका आ जाएगा, उल्टा कर दोगे, ठीक है, अपोजिट कर दोगे, उल्टा कर दोगे। तो वैसे ही इसका मान अगर साइन 90 डिग्री का मान 1 है तो 1 इधर चला आएगा, तो ये 0 डिग्री का मान हो जाएगा कॉस में। 60 में √3/2 है तो ये 30 में हो जाएगा, यहाँ आ जाएगा। अब 1/√2 और 1/√2, देखो साइन थीटा कॉस थीटा जो है इन दोनों का मान सेम सेम होता है 45 डिग्री पे। साइन थीटा और कॉस थीटा का मान अगर आप लोगों से पूछा जाए कि साइन थीटा और कॉस थीटा का मान, कॉस थीटा हो तो आप थीटा का मान क्या लिखोगे, 45 डिग्री। क्वेश्चन में आता है कि बताइए अगर साइन थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा हो तो थीटा का मान कितना होगा, तो थीटा का मान 45 डिग्री होगा। 45 डिग्री पे साइन थीटा कॉस थीटा का मान इक्वल होता है, ठीक है। आप देखो अब यहाँ पे बचा ये 1/√2 लिख दिए, अब ये बचा तो ये इधर चला आएगा 1/2 और 0 इधर चला आएगा, मतलब cos 90 डिग्री का मान 0 होता है, ठीक है। cos 90 डिग्री का मान 0 होता है, cos 60 डिग्री का मान 1/2 होता है, cos 45 डिग्री का मान 1/√2 होता है, cos 30 डिग्री का मान √3/2 होता है, cos 0 डिग्री का मान 1 होता है। हम ये टेबल क्यों बता रहे हैं, हम अभी साइन थीटा कॉस थीटा के ऊपर ही बात कर रहे हैं। टेन थीटा पे अगले वीडियो में बात करेंगे, चाहे इसी वीडियो में हम अगर देखेंगे कि लॉन्ग नहीं होगा तो बता देंगे, ठीक है। सबसे पहले समझते हैं इस टेबल के बारे में, ठीक है, टेबल के बारे में। आप देखो अब आपसे एक और क्वेश्चन आता है कि क्या साइन थीटा का मान, साइन थीटा ऐसे क्वेश्चन आ जाता है कि साइन बताओ, साइन 50 डिग्री, 50 डिग्री और साइन 40 डिग्री, आप इसमें कौन सा चिन्ह लगाओगे, छोटा या बड़ा या बराबर। तो पूछेगा कि साइन 50 डिग्री क्या साइन 40 डिग्री से बड़ा है या छोटा है, कैसे पता करोगे। तो समझो साइन थीटा यहाँ पे देखो साइन 0 0 है, साइन 30 डिग्री 1/2 है, मतलब साइन थीटा का मान लिख लेना, साइन थीटा का मान क्वेश्चन दिखाई दे रहा है, सबको दिखाई दे रहा है कि नहीं दिखाई दे रहा है, दिखाई दे रहा है। तो साइन थीटा का मान याद रखना, साइन थीटा का मान 0 डिग्री से लेके 90 डिग्री आगे जो भी चलता जाएगा, ठीक है, तो इसका मान साइन थीटा का मान क्या होता है, बढ़ता है, बढ़ता है, ठीक है। साइन 0 से 90 डिग्री या इसके आगे भी चलते जाओगे तो ये साइन थीटा का मान बढ़ेगा, ठीक है। अब देखो कॉस थीटा का मान 0 से 90 के बीच क्या होता है, कॉस थीटा का मान देखो ऊपर दिखाई दे रहा होगा, कॉस थीटा 1 हो गया, फिर √3/2 हो गया, मतलब धीरे 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 घट रहा है, घट रहा है कि नहीं घट रहा है, पहले 1 था, अब √3/2 में √3 में 2 से भाग देंगे तो जो आएगा, ठीक है, तो इससे भी कम आएगा, 1 से भी कम आएगा, फिर 1/√2 ये भी 1 से कम आएगा, ये भी 1 से कम आएगा और लास्ट में 90 डिग्री पे 0 हो जाएगा। तो कॉस थीटा का मान जो है वो 0 डिग्री से अगर 90 डिग्री की ओर बढ़ रहा है तो इसका मान क्या होता है, घटता है, घटता है, याद रखिएगा, ठीक है। कॉस थीटा का मान 0 डिग्री से 90 डिग्री की तरफ जो जाते हैं तो इसका मान घटता है, कॉस थीटा का मान घटता है। तो अब सवाल आता है कि साइन 50 डिग्री बड़ा है या साइन 40 डिग्री बड़ा है, तो बताओ कौन सा मान बड़ा है, साइन 50 या साइन 40। तो देखो साइन 40 के बाद है ना 50 आता है, 40 के बाद 50 आता है, तो साइन 50 का मान क्या होगा, बड़ा होगा, साइन 50 का मान बड़ा होगा। क्यों, क्योंकि 0 से 90 डिग्री के बीच जो है साइन का मान बढ़ता है। अगर यही क्वेश्चन रहता, यही क्वेश्चन रहता, देखो यहाँ पे बता देते हैं, यही क्वेश्चन रहता कि कॉस थीटा का मान, देखो यही क्वेश्चन रहता बाबू कि बताओ, क्वेश्चन नंबर ये है, क्वेश्चन है कि कॉस थीटा का मान, कॉस थीटा अगर 60 डिग्री हो, हाँ, और यहाँ पे लिखा हो
कॉस 30 डिग्री। तो आप कौन सा, इसमें कौन सा बड़ा है, ठीक है, कौन सा बड़ा है बताओ, कॉस 60 बड़ा है या कॉस 30 बड़ा है, कॉस 60 बड़ा है या कॉस 30 बड़ा है, क्या बड़ा है बताओ, कौन सा बड़ा है, कॉस 60 बड़ा है या कॉस 30 बड़ा है। हम जानते हैं कि कॉस का मान, कॉस थीटा का मान, कॉस थीटा का मान जो है, कॉस थीटा का मान 0 डिग्री से 90 डिग्री की तरफ जो है घटता है। क्या होता है, घटता है। मतलब जैसे हम बढ़ेंगे 1 2 3 4 5 6 7 90 की तरफ जाएंगे तो कॉस थीटा का मान कम हो जाएगा। तो देखो 30 डिग्री है तो ये ज्यादा होगा, ठीक है। अब 30 से 40 50 60 जाएंगे तो 60 का मान और कम हो जाएगा, ठीक है। तो ये कॉस थीटा 60 डिग्री का मान कम होगा, तो ग्रेटर देन ये लगाएंगे हम लेस देन, ठीक है। कॉस 30 का मान जो है कॉस 60 से बड़ा है। समझ में आया, तो बड़ा छोटा समझ में आया। साइन थीटा कॉस थीटा में हमेशा ये याद रखना दोनों, साइन थीटा का मान 0 से 90 के बीच बढ़ता है, कॉस थीटा का मान 0 से 90 के बीच घटता है। याद हो जाएगा, सबको याद हो जाएगा। और ये दो मान बहुत इंपॉर्टेंट है, इसी दो मान से tan थीटा का मान भी आप लोग ज्ञात कर सकते हो, ठीक है। tan थीटा का मान भी ज्ञात कर सकते हो, कैसे, tan थीटा होता क्या है, tan थीटा क्या होता है बाबू, कुछ नहीं करना है, क्वेश्चन में देखो, मैथ का क्वेश्चन जो है यही बता देते हैं। tan थीटा क्या होता है, tan थीटा होता है साइन थीटा बटा कॉस थीटा, साइन थीटा बटा कॉस थीटा। तो साइन थीटा बटा कॉस थीटा होता है, तो साइन थीटा का मान रखोगे 0, फिर कॉस थीटा का मान रखोगे 1, 0 बटा कॉस थीटा क्या हो जाएगा, 0 बटा कॉस थीटा क्या हो जाएगा बताओ, 0 बटा कॉस थीटा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, 0 बटा कॉस थीटा 0 हो जाएगा, ठीक है। तो 0 tan 0 0 होगा, ठीक है। वैसे ही इसमें भाग देंगे, इसमें तो tan 30 डिग्री क्या हो जाएगा, अगर हम 1/2 में 1/2 में √3/2 से भाग देंगे तो 1/√3 आएगा, तो tan 30 डिग्री 1/√3, फिर ये कट जाएगा तो tan 45, देखो tan 45 साइन थीटा 1/√2 और 1/√2 ये से कट जाएगा तो 1 बचेगा, तो tan 45 1 हो जाएगा। वैसे ही ये इसको निकाल लेना और फिर इसको निकाल लेना। समझ में आया, समझ में आया, समझ में आ गया। तो चलो tan थीटा का मान भी यही समझ लेते हैं। tan थीटा का मान, तीन ही मान इंपॉर्टेंट है, 3 से सारे मान निकल जाएंगे, ठीक है। पहले इसको हम मिटा देते हैं, पहले इसको नोट डाउन कीजिए। अब जरा ध्यान से देखिएगा tan थीटा का मान कैसे निकालते हैं। तो tan थीटा, ठीक है, tan थीटा होता क्या है, साइन थीटा बटा कॉस थीटा, 0/1 हो जाएगा, 0/1, ठीक है। क्यों, क्योंकि tan थीटा होता है साइन थीटा बटा कॉस थीटा, ठीक है। आप लोग मान याद करते हो, केवल 2 ही मान याद करना, बाकी सब निकल जाएगा अपने आप। tan थीटा 0/1। अब देखो tan थीटा फिर इसमें क्या होगा, 1/2 के बटे √3/2 ऐसे लिखोगे, फिर ये 1/√2, फिर 1/√2, ठीक है। और ये क्या हो जाएगा, √3/2 बटा 1/2, ठीक है, ये 1/0। समझ में आया। अब देखो 0/1 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। और ये हो जाएगा 1/2 और ये 2 ऊपर चला जाएगा तो गुने 2/√3 ऐसे लिखोगे, फिर ये कटाओगे तो क्या बचेगा 1/√3। तो ये हो जाएगा 1/√3, कट जाएगा 1/√3 हो जाएगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे ये कैंसिल हो गया तो ये 1 बचा। अब देखो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे होगा √3/2 ये वाला, और फिर 2 ऊपर चला जाएगा ये तो 2/1, देखो 1/2 है, जब ऊपर जाएगा तो 2/1 हो जाएगा, तो ये कैंसिल हो गया। तो क्या बचा यहाँ पे √3, केवल √3 बचा, ठीक है। तो केवल √3 बचा और 1/0। देखो जीरो में किसी भी अंक से जब हम 0 से किसी भी अंक में भाग देते हैं तो वह अपरिभाषित होता है, अपरिभाषित लिख लेना, अपरिभाषित, अपरिभाषित, अपरिभाषित क्या लिखोगे, अपरिभाषित, अपरिभाषित, अपरिभाषित का चिन्ह ऐसे होता है, ठीक है। अपरिभाषित हो गया, समझ में आया, इतना समझ में आया। टेबल देखिए हम समझा के पढ़ा रहे हैं आप लोगों को, ठीक है।
समझा समझा के पढ़ा रहे हैं। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये तीनों बहुत इंपॉर्टेंट है, ये तीनों बहुत इंपॉर्टेंट है। यहां से ये दूसरा है, ठीक है। तो अब देखो tan जीरो क्या आ गया, tan 0 डिग्री 0, tan 30 डिग्री 1/√3, tan 45 1, tan 60 डिग्री √3 और tan 90 डिग्री अपरिभाषित, ठीक है। ये तीन साइन कॉस और tan ये बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। समझ में आया, समझ में आया, ठीक है। समझ में आ रहा है सबको, सबको समझ में आ रहा है। आप देखो tan थीटा का मान, tan थीटा का मान लिख लेना यहां पे, ध्यान से देखिएगा। tan थीटा का मान 0 डिग्री से 90 डिग्री के बीच क्या हो रहा है, 0 से 90 डिग्री के बीच क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है कि नहीं। पहले 0 है, फिर यहाँ पे कुछ आएगा, फिर 1 हो गया, फिर 1 से एक बड़ा। √3 का मान कितना होता है, 1.732 होता है कि नहीं। अरे इसका मान 1.732 होता है कि नहीं होता है, होता है ना, 1.732 होता है। तो देखो एक से बड़ा आया, फिर इससे बड़ा आएगा, इससे बड़ा आएगा, ठीक है। तो समझ में आया। तो मतलब tan थीटा का मान 0 से 90 के बीच क्या होता है, बढ़ता है। इसको भी बढ़ता लिख लेना, बढ़ता है, ठीक है। इतना इतना नोट डाउन कीजिए, फिर मैं आगे बता रहा हूं आप लोगों को, ठीक है। चलिए अब जल्दी जल्दी इसका मान हम लोग लिख लेते हैं। sin 0 ठीक है। sin 0 की क्या होता है, sin 0 क्या होता है बताओ, sin 0 0 ही होता है। sin 0 0, sin 30 डिग्री 1/2, sin 45 डिग्री 1/√2, ठीक है। sin 60 डिग्री √3/2, sin 90 डिग्री 1 होता है। एक बात और याद रखना, देखो sin 0 डिग्री को हम लिख सकते हैं कितना, पाई पाई का मान 180 डिग्री होता है, 180 डिग्री होता है, ठीक है। आप देखो इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको क्या लिख सकते हैं, पाई बटा, बताओ पाई बटा क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं पाई बटा 6, ठीक है। तभी तो 30 डिग्री होगा। देखो पाई बटा 6 लिख सकते हैं इसको। पाई का मान हमेशा 180 डिग्री लिख लेना, यहाँ पे पाई का मान 180 डिग्री होता है, पाई का मान 180 डिग्री होता है। 180 में जब हम 6 से भाग देंगे 30 हो जाएगा, तो 30 को हम पाई/6 भी लिख सकते हैं। 45 को क्या लिख सकते हैं, बताओ क्या लिख सकते हैं 45 को, 45 को हम लिख सकते हैं पाई/4। 4 से भाग दो, 45 से भाग देना, 45 डिग्री से जब 180 डिग्री में हम भाग देंगे तो 4 बार जाएगा, ठीक है। वैसे ही पाई/, आप देखो क्या लिख सकते हैं इसको, 60 से हम 180 में भाग देंगे, 0 से 0 कैंसिल, 36 18, 3 लिख सकते हैं पाई/3। इसको हम क्या लिख सकते हैं, पाई/2। साइन 90 डिग्री को पाई/2 लिख सकते हैं। समझ में आया इतना, मतलब 30 डिग्री को हम पाई/6, अगर कोई पूछे साइन पाई/6 का मान क्या होगा 1/2, साइन पाई/4 का मान क्या होगा 1/√2, साइन पाई/3 का मान क्या होगा √3/2। तो पूछने वाला कहीं से भी किसी भी तरीके से पूछ सकता है, ठीक है। अब हमने पढ़ा कि इसका ये इधर चला आएगा, ठीक है, 1 ये चला जाएगा √3/2, ठीक है। ये हो जाएगा 1/√2, ये इधर चला जाएगा 1/2 और ये 0 इधर चला जाएगा, ये भी पढ़े हैं आप। साइन थीटा कॉस थीटा से भाग देकर हम निकाले हैं इसको, तो ये क्या हो जाएगा 0/1 0 हो जाएगा, 1/2 क्या होगा, ये इसको कितना निकाले थे हम 1/√3 निकाले थे, ये कैंसिल हो गया तो 1 हो गया, और ये कितना निकला था √3 निकला था। और 1 में जो हम 0 से भाग दिए थे अपरिभाषित, अपरिभाषित अपरिभाषित, समझ में आया, इतना समझ में आ गया। आप देखो साइन थीटा का उल्टा जो होता है, साइन थीटा का अपोजिट कोसेक थीटा होता है, कोसेक थीटा, कोसेक थीटा। ये रूल पढ़े हैं ना हम, साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा इज इक्वल टू 1, ठीक है। तो साइन थीटा कोसेक थीटा निकालना होगा, तो कोसेक थीटा इज इक्वल टू 1/साइन थीटा कर देंगे हम। अगर कोसेक 0 का मान निकालना है तो कोसेक 0 रखेंगे, तो 1/0 क्या हो जाएगा 1/0,
बताओ 1/0, 1/sin, अगर जीरो का मान निकालना है हमें, कोसेक जीरो का मान, कोसेक जीरो का मान निकालना है हमें, तो देखो यहाँ पे कोसेक 0 डिग्री का मान निकालना है, तो 1/sin जीरो रखेंगे, तो साइन जीरो का मान 1/0, जीरो होता है साइन जीरो का मान जीरो, तो ये क्या हो जाएगा अपरिभाषित, अपरिभाषित, ठीक है, अपरिभाषित। वैसे ही कोसेक थीटा का मान हम इसका निकालेंगे 30 डिग्री, अगर ये 1/2 है, देखो अगर 1/2 है तो ये 2/1 हो जाएगा, मतलब 2 हो जाएगा। ये 1/√2 है तो कोसेक में चला जाएगा तो उलट जाएगा, तो उल्टेगा क्या होगा 1/√2 है, तो ये हो जाएगा √2/1, मतलब √2, ठीक है। और √3/2 है तो ये 2/√3 हो जाएगा, पलट जाएगा, ये 1/1 तो 1 ही होगा। समझ में आया? कोसेक थीटा, कोसेक थीटा 90, कोसेक थीटा 90 डिग्री 1 हो गया। समझ में आ गया? मतलब साइन थीटा का उल्टा कोसेक थीटा, वैसे ही कोस थीटा का उल्टा, कोस थीटा का जो उल्टा होगा, कोस थीटा का जो उल्टा होगा क्या होगा, कोस थीटा का उल्टा सेक थीटा, सेक थीटा। अब देखो सेक थीटा, अगर सेक थीटा की बात करें तो कोस थीटा यहाँ है, सेक थीटा यहाँ है, तो 1/1 क्या होता है, 1/1 1 ही होगा, ठीक है। ये √3/2 है तो क्या हो जाएगा 2/√3, 2/√3 पलट जाएगा, उल्टा हो जाएगा। क्यों होगा उल्टा? क्योंकि ये रूल पढ़े हैं कि नहीं हम, कोसेक कोस थीटा, कोस थीटा इंटू सेक थीटा इज इक्वल टू 1, तो सेक थीटा इज इक्वल टू 1/1 कॉस थीटा। अब कॉस हमें 30 का मान मालूम करना है, कॉस तो सेक 30 का मान, सेक 30 लिखेंगे यहाँ पे, सेक 30 1/cos 30 डिग्री, तो cos 30 डिग्री का मान क्या होगा, अगर हम यहाँ पे 1/cos 30 डिग्री लिखे तो 1/cos 30 का मान कितना होता है, cos 30 का मान √3/2, √3/2, तो ये 2/√3 हो जाएगा पलट के, इसीलिए हम इसको यहीं पे पलट दे रहे हैं, ठीक है, उल्टा कर रहे हैं, नीचे वाले को ऊपर और ऊपर वाले को नीचे कर दे रहे हैं, ठीक है। वैसे ही सेक थीटा, तो cos थीटा का मान देखो 45 में क्या होगा 1/√2 है, तो ये √2/1 हो जाएगा, पलट जाएगा, 2 ऊपर चला जाएगा, तो 2 1 नीचे लिखो चाहे ना लिखो, बात बराबर है, ठीक है। अब देखो 60 डिग्री है क्या, तो cos में 60, cos 60 का मान अगर हमें याद है, ठीक है, सेक 60 का मान नहीं याद है, cos 60 का मान याद है तो उसको पलट दो, cos 60 का पलट दोगे तो सेक में आ जाएगा, 1/√2 है तो ये सेक में 2 हो जाएगा, ये 0/0 0 ही होगा, 0/0 सेक में अपरिभाषित हो जाता है बाबू, ठीक है, अपरिभाषित, परिभाषित नहीं है, ठीक है, 0/0 अपरिभाषित लिख लो इसको, अपरिभाषित। समझ में आया? आप देखो क्या हो जाएगा, साइन हो गया, कॉस हो गया, टैन हो गया, कॉट बचा है, कॉट बचा है, ठीक है, तो यहीं पे लिख लो कॉट, इसको मिटा देते हैं, ठीक है, इसको मिटा दो, यहाँ पे समा जाएगा, ठीक है, कॉट। देखो कॉट थीटा, कॉट थीटा, तो ये टैन का उल्टा होता है, टैन का उल्टा होता है कॉट, टैन का उल्टा होता है कॉट, ठीक है। तो बताओ कॉट 0 डिग्री, तो देखो जो 90 में मान होगा अपरिभाषित, अपरिभाषित, ठीक है। कॉट, कॉट जो है 30 डिग्री, कॉट 30 डिग्री, टैन 30 का मान, टैन 30 का मान हमें याद है 1/√3 होता है, कॉट का मान, कॉट 30 का मान नहीं याद है, तो टैन 30 का मान याद है कि 1/√3 होता है, उसको उलट दोगे तो कॉट का, कॉट 30 डिग्री का मान चला जाएगा, तो 1/√3 आ जाएगा ये, ठीक है, 1/√3 आ जाएगा, ऐसे घेर दो। समझ में आया? आप देखो कॉट 45 डिग्री, तो टैन 45 कितना है 1 है, तो 1/1 1 ही होगा। और कॉट 60 डिग्री, कॉट 60 डिग्री, तो टैन 60 डिग्री में, टैन 60 डिग्री कितना होता है, 1/√3 है, तो कॉट 60 डिग्री कितना हो जाएगा, कॉट 60 डिग्री कितना हो जाएगा बताओ, 1/√3 पलट जाएगा, 1/√3, अगर ये √3 है तो ये कॉट 1/√3 हो जाएगा। समझ में आया? क्यों होगा? क्योंकि इसका भी रूल है, देखो कॉट थीटा इंटू टैन थीटा इज इक्वल टू 1, इसी रूल से ये बन रहा है, ठीक है। कॉट
60 डिग्री 1/√3 और कॉट 90 डिग्री, कॉट 90 डिग्री क्या होगा, तो tan 90 डिग्री अपरिभाषित है, तो कॉट 90 डिग्री क्या हो जाएगा, जीरो, जीरो हो जाएगा। समझ में आया, जीरो। अपरिभाषित अपरिभाषित लोगों को कट के क्या हो जाएगा, जीरो। अरे अपरिभाषित इधर भी, अपरिभाषित इधर भी, जीरो। समझ में आया। देखो टेबल याद करना बहुत आसान है। आप ये तीनों याद कर लो। देखो ये तीनों याद कर लो, इंपॉर्टेंट है। साइन, कॉस और टैन, साइन, कॉस और टैन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ये तीनों, इन तीनों का उल्टा ये चीज होता है, ठीक है। और ये फॉर्मूले याद रखना, ये फॉर्मूले बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये बहुत रोल निभाती है इसमें, टेबल याद करने में, ठीक है। टेबल आराम से याद हो जाएगा जब आप लोग एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार इसको रटोगे, खुद से लिखोगे, खुद से बनाओगे, अपने आप ये टेबल याद हो जाती है, ठीक है। कोई ट्रिक का, कोई फॉर्मूला अपनाने की कोई जरूरत नहीं है, ये याद हो जाती है, ठीक है। ये तीन तो याद ही हो जाएंगे, साइन, कॉस और टैन तो याद ही हो जाएंगे। जब ये याद हो जाएंगे तो ये आराम से याद हो जाती हैं, कोसेक, सेक और कॉट, ठीक है। तो चलिए आज का क्लास यहीं तक, केवल टेबल तक। अगले वीडियो में हम अगले चैप्टर पर पढ़ें, चैप्टर पर डिस्कस करेंगे। थैंक यू बच्चों।